वापस ले लिया गया है जिसने कंप्लेनेंट की तरफ से। कंप्लेनेंट ने कंप्लेन कैसे वापस ली है? वो ऑनलाइन ने कंप्लेन किया था और वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके और ऑनलाइन दोनों तरीके से उसने वापस ले लिया है। और नहीं, उसने मैं तो हूँ। वापस ले लिया ना, पुलिस वालों ने कोई उसका एक्सेप्टेंस कुछ दिया? वो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस है उसका प्रॉपर, और वो क्लोज हो चुकी है, उसका स्टेटमेंट वगैरह सब है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो मेरे को पड़ रहा है बहुत दूर, मैं हूँ दिल्ली से, और ये जो हुआ था ये गोंडा से हुआ है, गोंडा यूपी गोरखपुर साइड। मेरे को सिर्फ एनओसी करवाना है सर, मेरे 3 अकाउंट हैं। कौन से पुलिस स्टेशन का है? गोंडा गोंडा। नहीं तो फिर तो वही बात है ना, एनओसी पुलिस वाले ने नहीं दिया आपको। मतलब पैसे उसने आपको भेजे थे, केवल आप ही के साथ हुआ था नहीं या नहीं, बहुत लोगों के साथ में? मेरे को नहीं भेजा था। मैं तो थर्ड पार्टी हूँ, मेरा तो शायद आपके थर्ड पास या तो फोर्थ आप लेवल क्या पे है। काम करते हो? सर मेरा कपड़ों का काम है। फिर कंप्लेनेंट ने कैसे मतलब कंप्लेन वापस किया? मतलब 2 लोग थे जिनका आपस में कुछ हुआ था 8,000 रुपए के ऊपर। अच्छा, फिर केवल 8,000 का ही डिस्प्यूट था? उन लोगों का 8,000 का डिस्प्यूट था, वो उन लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, कंप्लेन वापस हो गई। अब उनमें से एक बंदे ने मेरे को पेमेंट करा था, तो उधर से फिर वो मेरा भी फ्रीज हुआ, मैंने आगे जिसको करा उसका भी फ्रीज हुआ है। ठीक है, तो मेरे मतलब आपको जो एक ही पैसे बैंक जो के 2 डिस्प्यूट था, अकाउंट। सेम डे ही हाँ आपने ट्रांसफर किया था तो आपका हुआ या कुछ दिन के बाद भी किया तो? नहीं, सेम डे सेम डे। अच्छा, मतलब पार्ट पोर्शन आपके पास आया, आपने भी फिर आगे हाँ ट्रांसफर किया तो चेन में चेंज। राइट राइट राइट। मैं हमारा तो कोई इसमें रोल ही नहीं है, हमारा तो चेन तो में आ फिर गया। रोल नहीं है तो कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेन की थी जिसके खिलाफ, तो मैंने वो उन पूरी लोगों से कंप्लेन वापस ले ली? कंप्लेन वापस ले चुके हैं, उसका कंप्लेन नंबर तो भी उसमें है। से किसी और का भी अकाउंट अभी नहीं खुला है? किसी का भी नहीं खुला है। तो फिर कंप्लेन किस लेवल पे वापस हुई? तो पुलिस वाले से कोई भी नहीं मिला है फिजिकली? कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है इससे। नहीं बस तो वहाँ पे कंप्लेनेंट से तो आपका कांटेक्ट है ना, तो कंप्लेनेंट ने जाकर थाने में मिला? कंप्लेनेंट से मेरे को कंप्लेन को उससे है, उसके पास थाने की कोई वो नहीं है, मतलब थाने का कोई नंबर वगैरह नहीं है, लेकिन उसने मेरे को जो डिटेल्स वगैरह दिया, स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं तो उसने प्रॉपर। किया यही होगा ना, ऑनलाइन मैंने कंप्लेन आपको एक की, व्हाट्सअप ऑनलाइन डाला विड्रॉ कर है। लिया, मैंने वो भले ही एक्सेप्ट हो गया, लेकिन हाँ जब तक वो नहीं वो फिजिकली वहाँ पे नहीं फिजिकली वहाँ पे जाके भी उसने कर दिया है ना, हमारी बात हुई है कर उससे। दिया ना उसने, तो फिर हाँ वो एनओसी वहाँ पे जो भी आयो होगा वो बना के भेजेगा बैंक को, उसके बाद ही होगा, या फिर कई बार वो स्टेट साइबर सेल हेड है उनको मैंने भेजेगा, फिर बात किया वहाँ से एनओसी। लखनऊ से उनका नंबर लिया था। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन नंबर कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने वहाँ से जो लोकल थाना गोंडा है वहाँ से स्टेट साइबर सेल हेड को भेज दिया है? मैं अब सर इसका मेरे को आइडिया नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही आ रहा है। क्योंकि देखो जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, बहुत ही कम केसेस में सारा कुछ ठीक है, आपने मतलब कंप्लेनेंट को पैसे मिल गए, उसने विड्रॉ कर लिया, बट पुलिस वाले का यही होता है कि हम भैया अब इसको क्यों मतलब करें, तो उनका मतलब बिना खर्चा पानी के होता नहीं। अरे सर और फिर ठीक कई है। बार लोकल गोंडा को भी दे दो पैसे, वो भी बेचारा अपने लेवल पे स्टेट लेवल पे भेज देता है, फिर स्टेट लेवल पे अलग से अप्रोच करो, फिर जाके सारा सॉर्ट आउट होता है। नहीं है स्टेट, तो कितना क्या मेरे को तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरे 2 अकाउंट फ्रीज हुए पड़े, 3 एक्चुअली, नॉट 2। और पूरा मतलब अकाउंट फ्रीज है? 3 अकाउंट फ्रीज है मेरे। अच्छा, तो आपके 3 अकाउंट में पैसे आए थे? मतलब ऐसा रहा कि मेरा एक ही बैंक में 2 अकाउंट थे। अच्छा। तो अब एक बैंक पे कंप्लेंट हुआ तो दूसरे दोनों एक ही केवाईसी पे थे, तो दोनों फ्रीज कर दिए। अच्छा, अब उसमें से मैंने अपने घर में किसी को पेमेंट भेजा था, तो उसका भी तीसरा फ्रीज? अकाउंट वो भी फ्रीज हुआ अपने। अच्छा, तो बैंक से कौन सा बैंक था? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। तो उनको आपने कहा नहीं कि आप केवल डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड करें, बाकी अकाउंट को अनफ्रीज करें? मैंने बात की उनसे, लेकिन वो उनको बस एनओसी चाहिए, कह रहे सर एनओसी हो गई तभी क्लियर होगा। नहीं नहीं, एनओसी होगा तब तो पूरा अकाउंट आप वो करेंगे ना, डिस्प्यूटेड अमाउंट उनको भी पता है केवल 8,000 है, तो अभी पहले बैंक को आप इंसिस्ट करें। बैंक लेवल अपने ब्रांच लेवल पे नहीं होगा, बट आप नोडल ऑफिसर या फिर उससे हाई लेवल मैं पे। वो भी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए क्लियर स्टेटमेंट है कि आप लोगों को एनओसी आएगा तभी क्लियर हो रहा है। ये तो एक तरह का स्कैम सा चल रहा है कि आओ दो करो, परेशान करके रखा हुआ है बस। तो अभी स्कैम तो मेरे है को ही, सबसे सॉल्यूशन बड़ा बताइए, तो आप स्कैम। सॉल्यूशन कुछ निकाल सकते हैं, करवा सकते हैं तो सॉल्यूशन तो वही बताइए। है पुलिस के थ्रू, बिकॉज विजिट करना पड़ेगा, अब इसमें फिजिकल विजिट ही है, ऑनलाइन तो कुछ आपने जो करना था कंप्लेनेंट ने भी करना था वो कर चुका है, बट रिजल्ट कुछ नहीं है, तो फिर वही है पुलिस को फॉलो अप करना फिजिकली मिलके। अब वो तो मेरे को से 1000 किलोमीटर पड़ता है मेरे को तो।
तो अब कंप्लेनेंट से बात हो आपकी हो रही है? उससे मेरी एक बार बात हुई थी, फ़ोन तो उठाता नहीं है, व्हाट्सएप पे उसने सारी डिटेल डाली थी। अब पैसे उसको मिल ही गए हैं, वो उसका तो कहना है भैया मैंने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया। हाँ। हम्म, अब देखो आपने अपनी तरफ से मतलब उस पुलिस स्टेशन को कोई लेटर लिखा है? मैंने अभी तक कुछ क्या लिखूंगा बताओ, कहाँ कुछ लेटर कुछ नहीं लिखा है अभी तक। तो अगर आपको कंप्लेन पता है क्या है, कंप्लेंट की डिटेल है, पेमेंट वापस मैंने की डिटेल है, कंप्लेंट नंबर डाल चुका हूँ, उसके अलावा कोई उसका मेल आईडी या कहीं पे आपने कांटेक्ट नहीं किया अभी तक? नहीं, मैंने कहीं नहीं किया है वो। तो आपको मेल या बाई पोस्ट आप एक लेटर लिखें उस थाने के नाम पे और स्टेट साइबर सेल हेड के नाम पे कि ये कंप्लेन थी, ये कंप्लेन नंबर था, कंप्लेंट को कंप्लेन का पैसा वापस मिल गया है, उसने ऑनलाइन कंप्लेन विड्रॉ भी कर ली है, एक्सेप्ट भी हो गया है, फिजिकली जाकर उसने थाने में भी दे दिया है कंसर्न आयोग को, एंड बट स्टिल अभी तक हमारे बैंक को साइबर सेल की तरफ से एनओसी नहीं भेजा गया है, तो वी आर रिक्वेस्टिंग कि सर हमारा एनओसी बैंक को भेजा जाए जिससे कि हम अपने बैंक को यूज़ कर सकें। ऑलरेडी हमारा उसमें अपना पर्सनल सेविंग फंसा हुआ है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस, घर का काम, फैमिली, पढ़ाई, बच्चों का या जो भी डेली लाइफ के यूजेस से वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। ये चीज़ लिख कर आप एक बार पुलिस को अप्रोच करें। वहाँ से नहीं खुलता है फिर एट द लास्ट कोर्ट तो है ही, बट आपने कोई कम्युनिकेशन पुलिस से की नहीं है एनओसी को लेकर, ना आप डायरेक्टली वो फिजिकली करी नहीं, मिले। मतलब नंबर उनका मैंने लखनऊ पुलिस से उनका नंबर लिया, लखनऊ को साइबर सेल से नंबर लिया, स्टेट सेल से। आयो और का आईओ का नंबर लिया, मैं उसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन ना तो उठाता है, ना ही, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्विच ऑफ जाता है। वही है ना पुलिस वाले का, तो नहीं तो आयो से होगा नहीं ना, वो क्यों करेगा, वही बात है। आप एक लेटर लिखें जिससे आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा कि आपने बाई पोस्ट कम्युनिकेट किया है, देखते हैं सर, वही तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जाना पॉसिबल नहीं है, प्लस अमाउंट डिस्प्यूटेड बहुत छोटा है। किसी भी वकील या किसी भी पर्सन को पकड़ोगे तो वो आपसे यूं ही 10, 20, 30, 40 रुपए, 1000 रुपए वसूल लेगा, और फिर भी काम होने के नहीं होने की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इस सब इनमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है, क्योंकि एक अगर डायरेक्टली पुलिस स्टेशन आपके बैंक को भेजे तो समझ में आता है, लेकिन भेजना है स्टेट साइबर सेल हेड को, तो कई बार जो आईओ होता है उसको आपने अप्रोच किया जिस भी लेवल पे, उसने कहा मैंने तो भैया स्टेट साइबर सेल हेड को इन्फॉर्म कर दिया, अब वहाँ से वो एनओसी बना के भेजेंगे तभी होता है। वो तो है। तो इसलिए अब इसमें आम जनता तो परेशान है ही, तो आप अपनी तरफ से देखो मैंने मतलब बात की थी एक दो लॉयर से, उन्होंने 2 अकाउंट के 50,000 बोले हैं। वही कह रहा हूँ ना, अब मैंने तो आपको अब खुद मैं, कह दिया मेरा तो कि इसमें कोई रोल ही नहीं है, और बेमतलब का 50,000, तो 50,000 मैंने रुपये मैं तो क्यों तभी स्पेंड आपको करूँ। वो चीज़ें इनडायरेक्टली बता देना कि 10, 40, 50, मैं नहीं, तभी तो मैंने कहा ना। और फिर भी 50,000 रुपये लेने के बाद भी अगर आप किसी को पूछोगे, ठीक है मैं 50,000 रुपये तो आपको दे रहा हूँ, क्या आप मेरे को 10 दिन 15 दिन के अंदर खुलवा के देते हो, इसकी गारंटी लेते हो, वो नहीं। कभी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे अकाउंट अनफ्रीज़ होगा, कैसे पुलिस को अप्रोच करें, पुलिस क्या कर सकती है, बैंक से हमें कैसे डिटेल्स लेनी है, क्या इसमें समय लगता है, पैसा लगता है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचे। कोई नोटिस आया है, क्या रिप्लाई करना है, नहीं करना है। हेल्प के लिए, एडवाइस के लिए, कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप करें, अपना प्रॉब्लम मैसेज करें और सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, उसके बाद ही फिर आप मैसेज करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।